नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट के एक और नई वीडियो पर आपका स्वागत है। और आज की जो ये वीडियो है ये कुछ नई भर्तियों के संदर्भ में मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। अभी जैसा कि 10 फरवरी 2023 को नया अभी राजस्थान सरकार द्वारा अपने अंतिम वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया और इस बजट में देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2-2.5 महीने से एक डंका पीटते रहे थे कि युवाओं के लिए बजट तैयार हो रहा है, युवाओं के लिए बजट तैयार हो रहा है, सब कुछ इस बजट में युवा है। ओवरऑल देखा जाए तो बजट था भी काफ़ी शानदार, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो युवाओं के लिए काफ़ी निराशा हाथ लगी है। प्रदेश में लगभग 60 लाख युवा आगामी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए थे। इन आगामी परीक्षाओं से कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कुछ भर्तियाँ आएंगी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बजट में एक भी वैकेंसी नहीं आएगी। दोस्तों, अभी उस दिन विधानसभा के सत्र को स्थगित करना पड़ा, विधानसभा के सत्र को रोकना पड़ा, वहीं विधानसभा स्थगन करनी पड़ी हंगामे के चलते हुए। तो अभी जब भी जैसे ही विधानसभा का सत्र दोबारा से शुरू होगा, निश्चित तौर से आपको नई वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इसके पीछे बिना कोई आधार की बातें नहीं है। ये देखो, ये बिना आधार की बातें नहीं है। एक तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये जो आपको नोट मेरे आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, ये 9 फरवरी 2023 का नोट है और ये मैंने मेरे हाथ से बनाया हुआ नहीं, ये राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग का नोट है। इस नोट में शिक्षा विभाग ने सरकार को ये नोट जारी किया है, ये पत्र जारी किया है और इस पत्र में उन्होंने कुछ भर्तियों को पूर्ण कराने की मांग की है राज्य सरकार से। आप देख सकते हैं किस विषय में है, विषय सामने आपको दिख रहा है, विषय सामने आपको दिख रहा है। ये स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त 21,521 पदों को वर्ष 2022-23 में बजट में घोषणा में शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरे कारण ये है कि चलो हम मान लेते हैं कि भाई भर्तियाँ नहीं आई, किसी विभाग में भर्तियाँ नहीं आई। बजट से एक दिन पहले की राजस्थान भास्कर पत्रिका की हेडिंग थी कि 10,000 कांस्टेबलों की भर्तियां निश्चित तौर से आएंगी। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। पिछले 2 साल से बोर्ड ने भेज रखी हैं, आरपीएससी ने भेज रखी हैं 666 राजस्थान एसआई के पदों की भर्ती, उनका उल्लेख नहीं हुआ। आरएस के 800-900 पदों की भर्ती, आरएस के जो उल्लेखित भेजे हुए हैं बोर्ड द्वारा, उनका उल्लेख नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1000 पद पिछले एग्रीकल्चर बोर्ड ने पिछले साल से भेज रखे हैं, उनका कोई उल्लेख नहीं हुआ। महिला सुपरवाइजर के 1900 पद पिछले साल से 2 साल से वेटिंग में हैं, उनका कोई उल्लेख नहीं हुआ इसका। और तीसरा सबसे ऑथेंटिक जो बात है, अगर राज्य सरकार को भर्तियां नहीं देनी थी तो कभी भी अधीनस्थ सेवा बोर्ड सीईटी नहीं कराता, क्योंकि सीईटी की जो मान्यता है, सरकार ने जो सीईटी की मान्यता रखी है वो मान्यता रखी है 1 साल के लिए। आपने ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी भी करा लिया, आपने 12th लेवल का सीईटी भी करा लिया, सीईटी कराया है तो सीईटी क्यों कराया है आपने? इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये बजट आया है, सरकार का अंतिम बजट होगा, इस हिसाब से तो पूरे साल में कोई वैकेंसी नहीं आनी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। गहलोत सरकार, गहलोत जी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और हमेशा अपनी राजनीति के लिए देश भर में चर्चित रहते हैं। निश्चित तौर से इतने सारी भर्तियों के पद आने वाले हैं कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि मैं कौन से डिपार्टमेंट को अपनी तैयारी के लिए चूज़ करूं। इतनी सारी भर्तियां आने वाली है। एक बार आप पुनः मेरी बात को याद रखिएगा, जैसे ही बजट सत्र फिर शुरू होगा, बजट सत्र शुरू होते ही आपको दोबारा बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो आप 15 या 16 को फिर से बजट सत्र शुरू होगा, आप 15 या 16 को फिर से आप भर्तियों को देखना। ये अगर बोर्ड ने अगर ये पत्र सरकार को भेजा है तो सभी बोर्डों ने भेजा है। और सुनने में ये भी आया है कि राज्य सरकार ने सभी बोर्डों से अपने अपने रिक्त पदों की सूचनाएं मांगी है। अगर रिक्त पदों की सूचनाएं बोर्ड ने मांगी हैं तो निश्चित तौर से नई भर्तियां आने वाली हैं और कुछ ही 2 से 4-5 दिनों में आने वाली हैं। कुछ भर्तियां तो ऐसी हैं जो 100% आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान एसआई, आरएस, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और राजस्थान पुलिस, ये भर्तियां 101% आने ही वाली हैं। ये भर्तियां 100% आएंगी, ये भर्तियां 100% आएंगी। इसके अलावा जो ये विभाग राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, देखो ये बीकानेर ने, ये 9 तारीख का नोट है, बजट से एक दिन पहले का। अब ऐसा तो है नहीं कि बजट 9 को ही बन रहा था, बजट पहले से बन के तैयार था। बजट 10 को प्रस्तुत हुआ है तो बजट इसका मतलब है पहले बनकर तैयार हो गया। तैयार हो गया तो विभाग ने ये वैकेंसी भेजी है। अगर विभाग ने वैकेंसी भेजी है तो निश्चित तौर से इनका उल्लेख कहीं ना कहीं सरकार करेगी।
थर्ड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड अध्यापक थर्ड ग्रेड के 12,160। रीट, बीएसटीसी और बीएड वालों बच्चों के लिए बहुत शानदार अवसर है। व्याख्याता, इसके नीचे आप व्याख्याता भर्ती देख सकते हैं, 4444 पद व्याख्याता के हैं। वरिष्ठ अध्यापक के आप 2561 पद हैं और शारीरिक जो पीटीआई होता है उसके 114 पद हैं। पुस्तकालय ग्रेड थर्ड, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 567 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक के 251 पद हैं। कनिष्ठ सहायक के 1412 पद हैं और शीघ्र लिपिक के 22 पद हैं। टोटल पदों की संख्या की बात की जाए तो 21,531 ये पद हैं। निश्चित तौर से दोस्तों नई भर्तियां आने वाली हैं। जो साथी अभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करे हुए हैं वो अपनी तैयारी को ना छोड़ें। कलाम इंस्टीट्यूट की ओर से मैं अपनी आज सर्वश्रेष्ठ अलवर की टीमों में से एक टीम हमने गठित की है तैयारियों के लिए। देखो, तैयारी करना बड़ा आसान काम है, लेकिन आप कर स्टूडेंटों तक सही सूचना पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। स्टूडेंट को जो सूचना पड़ेगी, तैयारी करने वाला स्टूडेंट उसको ज़रूर पढ़ेगा, लेकिन क्या वो सूचना 100% ऑथेंटिक है? मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे अपनी टीम को से आज आपको अवगत कराना चाहता हूं। अपनी हमारी जो टीम है उस टीम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कौन कौन सी टीम कलाम इंस्टीट्यूट में आप न्यू बैच स्टार्ट है, दिल्ली पुलिस के बैच स्टार्ट है, सीईटी के फाउंडेशन बैच स्टार्ट है जिनकी अवधि 8 महीने की है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच स्टार्ट है। देखिए, यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ। राजकमल जी सर, यहाँ से इनका इंट्रोड्यूस पहले। राजकमल जी सर पिछले 7-8 साल से कंपटीशन क्लासेस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अलवर के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में, जयपुर से भी पढ़ाए हुए हैं। स्पेशली इनको पॉलिटी का, इनसे तगड़ी फैकल्टी। देखो, मैं क्या कहता हूँ उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। आप आएँ, एक बार जुड़ें और उनसे उसके बाद में फिर आप क्या करें, बात करें। इनसे बेस्ट फैकल्टी अलवर में आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये अपने राजकमल सर थे, पॉलिटी के 7 साल का इनको एक्सपीरियंस है। आरएस का इंटरव्यू फेस है, आरएस का इंटरव्यू दिया हुआ है और जो आदमी वहाँ तक पहुँच गया वो उनके लिए बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जिस तरह का ये पढ़ाते हैं, जिस तरह की शैली है, उम्मीद है मुझे कि आप स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई निराशा हाथ नहीं लगेगी। दूसरे हमारे अध्यापक हैं नफीस खान सर। नफीस जी के 7 से 8 साल का इनको भी एक्सपीरियंस है। अलवर की कोचिंग में हिंदी की फैकल्टी की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टियों की बात की जाए तो नफीस जी का नाम सबसे ऊपर आता है। नफीस सर की जिस तरह की शैली है पढ़ाने की, जिस तरह वो लोकप्रिय हैं, और ये देखो, लोकप्रिय होने से इसका मतलब ये नहीं कि कौन कैसा पढ़ाता है, आपके क्वेश्चंस कितने मिल रहे हैं। पिछले जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं हिंदी जिन सब्जेक्टों में आई है, मैंने 100 आउट ऑफ 100% इनका रिजल्ट देखा है। नफीस सर थे। नेक्स्ट चलते हैं विशाल शर्मा जी 5 साल से पढ़ा रहे हैं। विशाल शर्मा, देखो, अलवर में मैथ्स के टीचरों का एक अभाव मानता हूं मैं। अलवर में एक भी अभी तक अच्छा मैथ का टीचर नहीं है। विशाल सर में मैंने वो क्वालिटी देखी है जो आप मैथ पढ़ने वालों को, दिल्ली और जयपुर जाने वाले जो स्टूडेंट मैथ की वजह से दिल्ली जयपुर जाने की जिज्ञासा रखते हैं, उनके उस कोस्ट को ये बचा सकते हैं। विशाल सर जितना मैंने लगभग अलवर के टॉप टीचरों से पढ़वाया है। संस्था में, कलाम इंस्टीट्यूट में हमने टॉप टीचर से पढ़वाया है, लेकिन मैंने इनसे बढ़िया, इनसे ज़बरदस्त मैथ की फैकल्टी अलवर में नहीं देखी। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कहता हूँ उस पर आपको बिलीव नहीं करना है। आपको खुद पढ़ना है, खुद एनालाइज करना है। एक बार 3 दिन का डेमो लें, आप कहीं भी डेमो लें, एक बार आप कलाम की फैकल्टी के साथ जरूर डेमो लें। स्टूडेंट होता क्या है कि भीड़ के पीछे स्टूडेंट भागता है, भीड़ के साथ चला जाता है। जहाँ भीड़ होती है वहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अलवर की एक भी कोचिंग ऐसी नहीं है जहां 3 से ज़्यादा महीने कोई बैच चलता हो। और मेरा मानना ऐसा है कि आज की कंपटीशन के दौर में 3 महीने में आप कैसी भी तैयारी नहीं कर सकते। अगर आपका 3 महीने में बैच समाप्त हो रहा है, इसका मतलब आपका ज्ञान अधूरा है, या तो आपको पूरी क्लासें नहीं लगाई गई या आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं मिला। ये विशाल शर्मा जी थे। नेक्स्ट मैं आपके साथ जोड़ूंगा किनको, अमित मीणा जी 7 साल से कंपटीशन क्लासों में पढ़ा रहे हैं। अभी सीईटी के एग्ज़ाम हुए हैं, सीईटी के एग्ज़ामों में ग्रेजुएशन लेवल सीईटी हुआ है, 12th लेवल सीईटी हुआ है, एक भी क्वेश्चन साइंस का आउट ऑफ कंटेंट नहीं गया। ज़बरदस्त स्किल्स हैं, शानदार एक स्पीकर हैं। और इसके साथ साथ देखो, टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि टीचर आपको अपनी बात कितनी पहुंचा पा रहा है, उसमें अमित सर की जो बातें हैं, टीचिंग को अपनी एक्सप्लेनेशन करने की जो क्वालिटी है, आउटस्टैंडिंग है, ज़बरदस्त है, शानदार है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपके साथ चलता हूं
नेक्स्ट जहीर सर 5 साल से पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के विजार्ड इनको मैं कह सकता हूँ। हिस्ट्री के और भी अच्छे टीचर्स हैं अलवर में, लेकिन जहीर सर का उन टॉप में नाम आता है। आउटस्टैंडिंग स्किल्स हैं, ज़बरदस्त तैयार हैं, नेट क्वालिफाई हैं और सॉरी सेट क्वालिफाई हैं, ज़बरदस्त पढ़ाते हैं और अभी खुद प्रोफेसर की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी जो सारी टीम है उसकी एक क्वालिटी ज़रूर है। कोई RS की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई सेट की तैयारी कर रहा है, कोई प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है। इससे क्या होता है कि इससे अगर टीचर पढ़ाई के साथ कनेक्टेड है ना, तो आपको वो दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है, वो आपको बेस्ट प्रोवाइड कराएगा क्योंकि वो अपडेटेड है, उसको पता है कि कॉम्पिटिशन्स में अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट और अपन बात करते हैं आगे, और हमारे टीचरों की मैं बात करता हूँ आपसे। ठीक है, तो और जी ये तो मेरा ही है ना, मेरा नाम मुबारिक खान है और मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी को राजस्थान जीके पढ़ने में प्रॉब्लम है और उसकी समस्याएं राजस्थान, देखो राजस्थान जीके के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँ। अलवर में जो क्लास कोचिंगों में जो एक तरीका चलता है ना, आपने फिजिक्स ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी अच्छी पढ़ाई गई, आपको इकोनॉमिक्स पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वास्तविकता यह है कि जो ये पुराना पैटर्न है, पहले ऐसा होता था, अगर किसी सब्जेक्ट में ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से 10 क्वेश्चन तो आ जाते थे फिजिकल ज्योग्राफी में से, जिले नदियाँ भौतिक विभाजन झीलें वीलें, इनमें से 10 क्वेश्चन आ जाते थे। बाकी 2 से 5 क्वेश्चन आ जाते थे इकोनॉमिक्स में। लेकिन अब उल्टा है, अब सारा का सारा उल्टा है। अब आपके पास इकोनॉमिक्स में से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, 203 क्वेश्चन फिजिकल में से आएंगे। ये आप अभी वन रक्षक का पेपर हुआ, वनपाल का हुआ, ग्रेजुएशन लेवल CET का हुआ, 12th लेवल CET का हुआ, इसके साथ साथ आपके सेकंड ग्रेड हुआ, आपके फर्स्ट ग्रेड हुआ, आपके इसके साथ पिछले साल लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, ग्राम सेवक मेंस हुआ। इन सारी भर्तियों में ये देखा गया है कि एग्जामिनर अब इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के पीछे पड़ा हुआ है। और अलवर में दोस्तों, मैं ये किसी टीचर की, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ किसी के सान में मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी अपडेटेड आज तक मैंने कोई स्टूडेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि उस कोचिंग में हमें इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पढ़ाई गई है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जिससे आजकल बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनों के साथ साथ इकोनॉमिक्स में से हर साल क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर साल इकोनॉमिक्स के डेटा चेंज हो जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आएगी नहीं, बजट आएगा, बहुत सारी योजनाएं जुड़ेंगी, बहुत सारी योजनाएं बंद होंगी, बहुत सारे आपको डेटा चेंज होंगे, एनर्जी के डेटा चेंज हो जाते हैं, आपके बहुत एग्रीकल्चर के डेटा चेंज हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी मस्ट है। ऐसे ही मैं कल्चर की बात करूँ, कल्चर आर्ट्स एंड कल्चर में कल्चर को हर जगह पढ़ा लेते हैं, ठीक है, लेकिन आर्ट्स को कोई नहीं पढ़ा पाता है। आर्ट्स के नोट्स दे दिए जाते हैं जैसे इकोनॉमिक्स के। बच्चा अगर नोट्सों से ही पढ़ता तो वो कोचिंग करता क्यों? बच्चे को अगर ज्योग्राफी नोट्सों से पढ़नी होती तो वो बुक खरीदेगा, आपके पास वो 8-10-12 हज़ार रुपये क्यों जमा कराएगा? ऐसे में बात करूं हिस्ट्री की, एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री का नाम ही नहीं होता, नोट्स दे दो भाई। तो दोस्तों मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, आपको कंप्लीट राजस्थान जी के पढ़नी है। देखो जैसे आप और टीचरों को एनालाइज करोगे, आप मेरा एनालाइज करो। अभी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, पिछले साल ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हुआ, वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ 4 पारियों में, 4 पारियों में वनपाल का एग्ज़ाम हुआ, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए। अभी 6 पारियों में ग्रेजुएशन लेवल CET का एग्ज़ाम हुआ, 6 पारियों में ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल का CET का एग्ज़ाम हुआ। इनमें से टोटल क्वेश्चनों को मिलाऊं तो 2 या 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, यानी जो मैंने बच्चों को लिखवाया उससे बाहर आए थे। चाहे वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो इन सारी टीम के साथ आपसे मैं एक बार ज़रूर अनुरोध करूंगा कि आप कलाम की टीम के साथ एक बार जुड़ें। अभी न्यू बैच आपके 15 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट है। दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, राजस्थान जीके का स्पेशल बैच चल रहा है, सुपरवाइज़र का बैच चल रहा है और साथ ही BSTC और रीट पात्रता के बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तो जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि अपना
तैयारी को कंटिन्यू रखें। नई वैकेंसियाँ आने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि बजट में नहीं है तो नई वैकेंसी आए नहीं। एक लाइन बोली थी बजट में मुख्यमंत्री साहब ने कि आगामी वर्ष में हम 1 लाख भर्तियों की 1 लाख पदों पर भर्तियां करेंगे। और अगर मैं मान लेता नहीं आएंगी वैकेंसी तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सीईटी नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया सीईटी नहीं होता, एक तो सीईटी हुआ है तो एक भी विभाग में नहीं आएगी, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी मैंने आपको शिक्षा विभाग का नोट भी दिखाया। जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। मेरे कुछ मित्र भी जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि इस बार लगभग मेरे साथ के जो साथी जो थे टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन होगा और ईश्वर से दुआ है कि आप सबका सिलेक्शन हो। अपन तो एक बात जानते हैं, हमारे सर हैं एक प्रोफेसर डॉक्टर जाकिर हुसैन, बाबू सोबराम कॉलेज में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने आज तक ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा कि जिन्होंने अपनी तैयारी जिसने 100% तैयारी की और वो सक्सेस नहीं हुआ। तो बेस्ट ऑफ लक। अपने माँ बाप को और अपने सपने को पूरा करने के लिए जान लगा दो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू।